Hello, friends. Welcome to Becoming Stock Smart with SD. The purpose of the Stock Smart is to give you a bit of guidance, and what guidance? That we don't want to remain in a bad phase stocks. तो बेसिकली ये मेरा कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज आई बिलीव इन रिस्क मैनेजमेंट रूल नंबर 1. बहुत ही स्ट्रांगली मैं बिलीव करता हूं. And what is that? We don't listen to others and jump on a trade and investment decision. बट आई मुझे ये भी लगता है कि मेरा ये डिस्कशन डेफिनेटली आपको एड करना करेगा या हेल्प करने वाला है टू रिमेन और नॉट टू रिमेन इन अ बैड फेज स्टॉक्स. स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग का दो पार्ट रहता है. वन इज ऑफ कोर्स द फंडामेंटल, but another is the timing part. So bad phase stock matlab timing wise the stocks are not in a great phase. Last time हम लोग अदानी stocks देखे थे. Take took a quick look at अदानी stocks, and this time और एक big name टाटा. टाटा में स्टॉक्स हम लोग देखने वाले हैं, एंड मोर देन अदानी इन लॉट ऑफ कंपनीज टाटा हैज स्टेक्स. So Tata companies have been here for very, very long time. So many of them are great companies. We are not doubting that. But bad phase में रहने से your portfolio can go down significantly, 20, 25, 30% even. And some of you have already experienced this, even remaining in a great stock like TCS, Tata Consultancy Service. So let's, friends, get down to business and let's look at the Tata stocks. Please note that ये analysis के लिए I'm going to use my fountain of gold setup or the rainbow setup, जो मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करता है टू रिमेन इन द राइट फेज स्टॉक्स. ये मेरा खुद का क्रिएशन है इन ट्रेडिंग व्यू, and how to look at the stocks as a swing player, and I prefer to go for the long term swing. So long term swing में I'm going to apply my stock master tool. Overall market दिख ही रहा है stock master tool से not in a great phase. But now we'll move to the stocks, individual stocks. पहले देख रहे थे automotive stampings and assemblies limited. क्लियरली फ्रेंड्स दिख ही रहा है इट इज नॉट इन अ ग्रेट फेज. यही ब्यूटी है मेरे रेनबो सेटअप का. ये क्लियरली दिखा देता है कि एटलीस्ट सिंस अक्टूबर द स्टॉक इज नॉट इन अ ग्रेट फेज. प्लस हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर ये इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था ये ब्रेक हो चुका है, तो ये प्रेडिक्शन करने का जरूरत नहीं कि अबाउट द फ्यूचर, बट इतना जरूर समझ सकते हैं कि the risk is significantly high if we remain in bad phase stocks. Let's look at another one, IND Hotel. Once again, not in a great phase. मैं तो बोलूंगा ये स्टॉक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर चुका है, एंड वो लेवल था अराउंड आई थिंक 700 एरिया. And over time now, I think the stock is going to decline more. एंड बहुत सरप्राइज मैं नहीं हो जाऊंगा इफ इट कम्स डाउन टूवर्ड्स 550 एरिया और मोर इंपॉर्टेंटली 500 एरिया. सो अगर आप इसमें हैं तो ओपन अप रहिए. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिस स्टॉक इज बैड स्टॉक, बट इट इज इन अ बैड फेज. बैड फेज में बड़ा बड़ा ड्रॉडाउन होता है. फाइनेंशियल भी चेक कर सकते हैं. क्लियरली 55 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, वन ऑफ द मेजर. ये अकेला नहीं है बट वन ऑफ द मेजर ऑफ वैल्यूएशन. स्टॉक इज नॉट चीप डिस्पाइट दिस काइंड ऑफ ड्रॉप. सो और भी पीई कॉन्ट्रैक्शन एंड बैड फेज, इट कैन कम डाउन मोर. लेट्स लुक एट अनदर वन, नेल्को. यही मैं बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, बैड फेज में रहेंगे. दिस हैज बीन द सेल सिग्नल. इनिशियली बिग ड्रॉप नहीं आता है ऑलवेज, and then comes the bigger decline.
नेल्को में रहने से वी हैव टू रिमेन ओपन कि ये फार्दर डिक्लाइन हो सकता है। कोई भी बाइंग का अभी तक साइन नहीं है फ्रेंड्स। सो बी वेरी वेरी केयरफुल while you remain in a bad phase stock। तो ये जो स्टॉक स्मार्ट मैं होल्ड कर रहा हूं, वीडियोस बना रहा हूं, ये इसलिए ताकि यू कैन आइडेंटिफाई a relatively bad phase and the good phase। रेनबो is awesome in doing that। एक चेंजेस दिख रहा है रैदर रैलीस इंडिया में, अभी तक कोई बाई सिग्नल तो नहीं मिला। एंड जब स्टॉक होता है तो मैं बाई सिग्नल पे ऑलवेज जंप करना पसंद नहीं करता हूं। इट इज नॉट कमोडिटीज, बट एटलीस्ट एक बाई सिग्नल मिनिमम प्रेफर्ड होगा। और साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अराउंड 293 टू 300 एरिया पे। मैं जो प्रेफर करता हूं वो चाहता हूं कि स्ट्रेंथ हो मिनिमम 17 वीकली, रिलेटिव स्ट्रेंथ हो बुलिश, एक्सट्रीम बुलिश, स्पीडिंग बुल, एक्सट्रीम बुल और राइजिंग बुल। स्पीड स्कोर आ जाए 10। नॉन ऑफ देम सेटिस्फाइड। बट फिर भी अगर नेल्को का चार्ट देखा जाए और रैलिस का चार्ट देखा जाए कि अगर दो ही स्टॉक है इन दिस टू होल वर्ल्ड, आई विल प्रेफर रैलिस। चार्ट बेटर है। आफ्टर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ एक पॉज होते हुए दिख रहा है। सो 250 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, अगर इसको होल्ड कर पा रहा है तो स्टॉक पॉसिबली एक रेंज में बिताएगा अभी के लिए अराउंड 300 टू 250। लेट्स लुक एट फ्रेंड्स ताज जीवी के। अच्छा नहीं कर पा रहा है स्टॉक। मैं तो बोलूंगा ओपन अप रहिए कि फार्दर डिक्लाइन एटलीस्ट टुवर्ड्स 317 एरिया। सो अनदर 7 to 8% डिक्लाइन वेरी मच पॉसिबल। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया 400, इसको ब्रेक करना विद दिस काइंड ऑफ चार्ट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो केयरफुल रहिए दोस्तों ताज जीवीके में भी। टाटा केमिकल्स ये और एक एग्जांपल है जब हम लोग बैड फेज स्टॉक्स में रहते हैं, कोई बाई सिग्नल नहीं है, नो प्राइस एक्शन, बुलिश कुछ नहीं है, तो ये सिचुएशन आ सकता है जो टाटा केमिकल में हो रहा है। देखते हैं कि इतना गिरा है, द स्टॉक हैज गॉन डाउन सिग्निफिकेंट। क्या वैल्यूएशन अच्छा हो गया? नहीं। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इज एक्सट्रीमली हाई। कुछ लोग बोलेंगे कि चलो पी सर हाई है बिकॉज इसको मार्केट एक्सप्लोसिव ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। Well, fundamental is different, and now look at the stock. PE has been higher. What's going on with the price? Two part होता है, timing and the fundamental. Timing wise, the stock is not good. So I will never remain in this kind of stock. हो सके किसी में एंट्री किया बट जब ही लगा नहीं नहीं इट्स नॉट गोइंग वेल, गलत जा रहा, इट्स हैव टू एग्जिट। लॉस को बड़ा नहीं कर सकते। दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रेडिंग सक्सेस। टाटा कम्युनिकेशन, सिंस द सेल सिग्नल इनिशियली उतना सेल ऑफ नहीं, बाद में हेवी सेल ऑफ आ गया। सो बी वेरी केयरफुल इन टाटा स्टॉक। इट इज वेरी इजी विद द रेनबो टू अंडरस्टैंड द फेज एंड नॉट इन अ ग्रेट फेज। टाटा कंज्यूमर देखते हैं दोस्तों। टाटा कंज्यूमर का सिचुएशन, जस्ट सेल सिग्नल आया है तो क्या करेंगे दोस्तों, रहेंगे। यहां पे भी सेल सिग्नल आया था। ऑफ कोर्स हो सकता है कि ये फेल हो जाए ये सेल सिग्नल, दैट इज पॉसिबल, क्योंकि व्हाइट क्रॉस जो होता है एक वार्निंग की तरह काम करता है मेरे इसमें। तो दिखा रहा है कि नॉट एक्सट्रीमली बियरिश। अगर प्रोबेबिलिटी भी देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी सेल का भी उतना स्ट्रांग नहीं है, 29%। बट जब एक बार सेल सिग्नल आ गया इसमें, आई बी प्रेफर नॉट टू रिमेन, बिकॉज if it cannot break now around 1200 area, I'll expect much bigger decline at least towards 1095. So right now Tata Consumer Products will not be my choice. How about Tata Elxsi? मेरे कुछ दोस्त इसमें काम करते हैं। इट रीच्ड आउट बाई सिग्नल, इसीलिए मैं बोलता हूं इन स्टॉक्स आई डोंट फुल्ली जस्ट रिलाई ऑन द ऑल मैटर्स। इट्स नॉट कमोडिटी।
then I would have given the buy signal a lot of importance. बाई सिग्नल मिलते हुए भी मुझे चूज करना है विच आर द बेस्ट. सो ये पहले रीच हो गया एम्प्टी लाइन एंड वहां से करेक्शन लग रहा है कि फिर से सेल ऑफ आ सकता है. अगर ये रिकवरी नहीं आया एंड इट स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन बिलो 5250, आई विल एक्सपेक्ट अनदर राउंड ऑफ डिक्लाइन. और अगर बियरिश नहीं हुआ, बुलिश या बुलिश की तरफ टर्न ले रहे हैं, I will not expect immediately very awesome movement on the upside. Lot of resistance, 5,700, 6,100, etc. Financial wise, the stock is not cheap. PE valuation से ही हम लोग पता लगा सकते हैं. The stock, even after the decline, is not considering cheap. Price to earning multiple, quite high. टाटा इन्वेस्ट ये एक अच्छा एग्जांपल है. आई हैड ट्राइड दिस स्टॉक, but the moment the background turned yellow here, I exited. Things may not work. And यही मेरा पॉलिसी है. जब when I see that it's not working, I'll prefer to go out. Thankfully मैं प्रॉफिट बना पाया एंड थैंकफुली कि मैंने होल्ड नहीं किया, आई एम बीइंग रिवॉर्डेड. तो हो सकता है कोई भी स्टॉक हम लोग एंट्री करें, वो इसके बाद रिवर्सल दिखा रहा है, वीकनेस दिखा रहा है, वी हैव टू गेट आउट ऑफ फ्रेंड्स. वो एक बार खराब फेज में चला गया, देन द रिस्क गोज अप सिग्निफिकेंटली. और ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करते हुए नीचे जा रहा है, मतलब मच बिगर डिक्लाइन स्टोर में है. स्ट्रॉन्ग अपर रेजिस्टेंस है 850, तो बहुत टाइम के लिए आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मेगा अप मूव इन द टाटा इन्वेस्ट. हाउ अबाउट टाटा पावर? टर्न अराउंड, एक रेंज बाउंड, बाउंस बैक कर नहीं पाया. वंस अगेन देखिए, बाई सिग्नल नहीं, पूरा स्कोर मैटर करेगा फॉर द स्टॉक्स. So once again, what I see, significant bearish pressure. Not in a great phase. If these levels are taken out 340, this can go for much heavier decline. Upside resistance around 370 इसको क्रॉस करेगा ऐसा तो नहीं लग रहा एट दिस पॉइंट. बट मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता. आई एम जस्ट ऑब्जर्वर एंड ट्राई टू फ्लो विद द मार्केट. क्या देख पा रहे दोस्तों? टाटा स्टील अब चलते हैं. दिस वन इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर. जितने सारे टाटा स्टॉक्स हम लोग देखे, दिस वन इज मच स्ट्रॉन्गर. इसमें हमारे स्कोर्स हैं, सेटिस्फाई हो रहा है, इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है. सो अगर टाटा का कोई स्टॉक अगर स्ट्रॉन्ग है राइट नाउ, दैट इज द टाटा स्टील. सो एटलीस्ट अगर ये जो स्ट्रॉन्ग बियरिश एक प्रेशर है मार्केट में, इसे अगर ये परफॉर्म नहीं भी करता द स्टॉक, एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स गो डाउन रिलेटिवली लेस कंपेयर टू द वीक स्टॉक्स. सो ये मेरा डेफिनेटली दोस्तों रिकमेंडेशन रहेगा कि डोंट रिमेन इन द बैड फेज स्टॉक्स. बैड फेज में रहने से यही होता है. टाटा टेक्नोलॉजीज में जो हुआ, स्टॉक था 1000 और वहां से कहां आ गया 700. 30% ऑफ योर वेल्थ गॉन. ऐसा आप नहीं करना चाहते. सो बिकम स्टॉक स्मार्ट विथ आवर डिस्कशन, विद द यूज ऑफ फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप. यू कैन ज्वाइन आवर रेनबो जर्नी. ये जो टीसीएस, इसमें थोड़ा शांति से मैं बाहर बैठना पसंद करूंगा. वेट आउट. ये एक्सट्रीमली ओवरवैल्यूड नहीं है फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, बट फेज अभी तक रेडी नहीं हुआ है. इट कैन बिकम रेडी, बट इट कैन ऑल्सो टर्न बियरिश. सो हड़बड़ी ना करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्विंग ट्रेडिंग में. तो हड़बड़ी नहीं करेंगे, विल बी स्लो एंड स्टेडी, एंड व्हेन द टाइम इज राइट, देन ओनली विल प्रेफर टू गो इन. करंटली वो टाइम अच्छा है नहीं. ये जो करेक्शन हो रहा है, ये बहुत ही नेचुरल पार्ट ऑफ द करेक्शन था. एम्प्टी लाइन रीच होता है आफ्टर रिवर्सल एंड देन करेक्ट. बट अब क्वेश्चन है, कैन इट रिकवर?
जब तक ये 3300 को क्रॉस नहीं करेगा, I'll prefer to sit out. So rather those stocks I'm seeing still worth noting. One is the Tata Steel, another is the TCS. One reason is valuation. तो एक अच्छा टाइम का इंतजार करेंगे. Let's look at the Tejas network. Strong bearish, यही होता है bearish phase में रहने में. And you can have significant decline. So सोचिए ना, जो लोग इसमें बैठे हैं होप में चले गए इसमें, the stock from 1400 down to 300 rupees. 70% of the money is gone. उससे प्लस. सो ऐसे नहीं करना चाहिए एज ए स्विंग इन्वेस्टमेंट. बी केयरफुल. लेट्स लुक एट TIL. Bad phase. Avoid completely and wait for the phase to change. Titan, which was strong, but now देखिए एग्जिट आ गया है. जब एग्जिट आ गया, क्वेश्चन मैं नहीं पूछता, आई प्रेफर टू एग्जिट. बैकग्राउंड येलो हो जाना इज ए सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट सिग्नल, जो लास्ट वीक ही आ गया था. And very likely, if it can't recover, and unlikely once short trend has turned neutral, further correction risk इसमें बढ़ चुका है टाइटन में. इसका अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे तो स्टॉक इज नॉट अ चीप वन, इट्स एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड. 86 PE, not so great. So be careful, friends. When you remain in this kind of opportunities, be extremely careful. Let's look at the TMCV. That is the Tata Motors का division हो गया. Since the division, the stock has been pretty bullish. So इसका chart weekly में नहीं देख सकते because it is very short term starting. So daily chart में yes, this one is still bullish. ये टाटा मोटर्स ब्रेक होके दो पार्ट हो गया. एक तो हो गया TMCV जो बुलिश जा रहा है, और हो गया TMPV जो बियरिश जा रहा है. So all in all, Tata Motors is almost near same. TMCV portion has been outperforming, whereas TMCV outperform कर रहा है commercial vehicle, whereas passenger vehicle underperform कर रहा है. Let's look at trend. Bad phase. Since the severe tops, it is down 6,000 to 4,000. And since the last sell signal जो आया था, वहां से भी डाउन है. ये राइज हुआ टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस, कुड नॉट होल्ड अप, रेजिस्टेंस से सेल ऑफ आ गया. सो फर्दर सेल ऑफ के लिए तैयार रहिए ट्रेंड में. होल्ड स्टॉक्स ओनली इन गुड फेज. टाटा टेली सर्विसेज और एक ब्यूटीफुल एग्जांपल. खराब फेज स्टॉक्स में रहने से क्या होता है? मेरा वंस अगेन वही कॉशन, बी कॉशियस, अवॉइड बैड फेज स्टॉक्स टाइमिंग वाइज. Voltas will be the last one. Had been bearish, एक बाउंस बैक होते हुए दिख रहा है. वन ऑफ द रीजन ऑफ द बाउंस बैक, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में है. तो इसमें मैं रिकवरी से ज्यादा मोर रेंज बाउंड एक्सपेक्ट करूंगा. सो कौन सा स्टॉक आई विल से वर्थ नोटिंग स्टिल इज द TMCV, टाटा स्टील. These are the, and maybe TCS, though it's not ready. These two are relatively strong, TMCV and Tata Steel, and maybe TCS will have a focus कि whether we can get a buy signal or re-entry opportunity, कि ये करेक्शन नेचुरल करेक्शन के बाद फिर से ताकत आ रहा है कि नहीं. But none of the other Tata stocks are good to go with. They are in bad phase. So that's all, friends. Thank you so much. Please note once again, these are not trade recommendation, और ना ही मैं कोई सूटसेयर हूं जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है. आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग द प्रेजेंट एंड गिविंग यू द अपडेट और माई थिंकिंग, कैसा मैं सोचूंगा गिवन द सिचुएशन. बेस्ट विशेस फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर पसंद आया, थम्स अप देना मत भूलिएगा. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, एंड एज ऑलवेज, happy trading, happy investing.